हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 8 जनवरी 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंदौर के किस क्षेत्र में जो वाटर बोर्न जो डिजीज है का जो प्रकोप है वो महामारी घोषित किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है भगीरथपुरा के अंदर ये किया गया है। तो वहाँ पर क्या हुआ है, इंदौर के जो भगीरथपुरा में जल जो जनित बीमारी के प्रकोप की महामारी घोषित किया गया है। इसकी वजह से 10 लोगों की मृत्यु हुई है और कम से कम 1400 लोगों जो है बीमार पड़े हैं। अगर हम बात करें जांच की, तो संक्रमण का स्रोत पता लगाने के लिए जो केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की जो टीम है उनको तैनात किया गया है। इन टीमों में राष्ट्रीय जो रोग नियंत्रण केंद्र और उसके साथ आईसीएमआर के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। संभावित कारण क्या है, ये अधिकारियों के मुताबिक भी ये बताया जा रहा है कि इसका जो संक्रमण है पाइपलाइन जो लीकेज है उसके कारण हो रहा है। आपको ये भी याद रखना है, अगर हम बात करें इंदौर की, वो मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरू में किस कीट को दुनिया का पहली बार जो है कानूनी अधिकार दिया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है डंक रहित जो मधुमक्खियां हैं उनको अधिकार दिया गया है। तो हुआ क्या है, पेरू के जो अमेज़न क्षेत्र में डंक रहित मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिया गया है। अगर बात करें सितापो और नातुआ नगर पालिकाओं में ये कानून पास हुआ है। इसका जो और ये बताया गया है कि इनका अस्तित्व फूलने और संरक्षण का अधिकार मिला है। ये दुनिया के पहले कीट हैं जिन्हें ऐसा दर्जा मिला है। उसके साथ ये भी बताया गया है कि इस क्षेत्र में जो डंक रहित मधुमक्खियां हैं उनको लगभग 80 मिलियन साल से वो मौजूद है। ये मधुमक्खियां डायनासोर के समय काल से ही जंगलों में प्रांगण में मदद कर रही हैं, मतलब जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रही हैं। अगर हम बात करें पेरू की, पेरू कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका का देश है। जो राजधानी है लीमा है। जो राष्ट्रपति है जोस जेरी है। प्रधानमंत्री है एस्टेनो अवरेज मेरिडा। और जो भाषा है वहाँ की स्पेनिश है। और जो सबसे ऊंची जो झील है वहाँ टिटिकाका जो है झील है। और पेरू में एंडीज जो पर्वतमाला है वो भी यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में जो बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल जो प्रशिक्षण का दूसरा चरण कहाँ किया जा रहा है। तो उसका जो राइट आंसर है वो विशाखापट्टनम के अंदर किया जा रहा है। तो तारीख कब है, 7 जनवरी 2026 को। कहाँ पर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारत ने जो बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल के दूसरे चरण मतलब सेकंड फेज ऑफ कैंसर केयर ट्रेनिंग की जो शुरुआत की है। भाग लेने वाले जो देश हैं बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल। और उद्देश्य क्या है, बढ़ते हुए कैंसर बोझ से निपटना इनका उद्देश्य है। अब क्वेश्चन ये है कि बिम्स्टेक है क्या। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। मुख्य उद्देश्य क्या है, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में देशों के बीच में तकनीकी और आर्थिक सहयोग का बढ़ावा देना है। सदस्य कौन से हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जो है इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो नाही है ने किस राज्य में एक्सप्रेस वे के निर्माण में दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल में ही बनाए हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो आंध्र प्रदेश के अंदर हाल में ही 2 रिकॉर्ड बने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो कहाँ पे मतलब ऐसा क्या किया उन्होंने। तो नाही क्या है, ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जिन्होंने आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु कडम्पा जो विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में जो कौन सा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 544G के निर्माण के दौरान दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, MS राजपात इन्फर्नो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये बनाए गए हैं। पहला क्या किया उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर 28 लेन किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। दूसरा काम क्या किया उन्होंने, इसी जो 24 घंटे के अंदर उन्होंने 10,675 मैट्रिक जो टन बिटुनिमस जो कंक्रीट बचाया है। ये तो दोनों जो हैं इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दिखाया है।
अगला, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो पंडूरू खादी को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। उसके साथ भारत के सबसे बड़े भूतापीय ऊर्जा औद्योगिक पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग विश्व पर्यटन जो पुरस्कार 2025 जीता है। आंध्र प्रदेश ने रणजी टीम के जो कोच हैं वो हैं गैरी स्टीड बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमला हिल्स और लाल रेत के टीलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के टॉप कोर्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो उसका जो राइट आंसर है, उन्होंने भूटान के साथ ये एमओयू साइन किया है। उसके बाद भूटान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। 17 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। भूटान में काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया है। भूटान में 2025 में वैश्विक शांति प्रदान जो महोत्सव की मेजबानी की है। भूटान ने ग्लोबल पीस जो प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की है। 14 भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई है। भारत और भूटान के बीच में रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी मिली है। भूटान ने दुनिया की सबसे पहले क्रिप्टो पर्यटक भुगतान प्रणाली शुरू की है। भूटान ने भारतीय शिक्षावादी अरुण कुमार को शाही सम्मान प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। उसके साथ साथ कुछ बैंकिंग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी से अपना पहला एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में जो अनिवासियों के लिए विश्व बचत जो योजना शुरू की है। एसबीआई के प्रबंधक निर्देशक अश्विनी कुमार तिवारी को कार्यकाल 2 साल और बढ़ाया है। डीबीएस ने द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामांकित हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक में स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है। एसबीआई का जो मार्केट कैप है वो 100 अरब डॉलर के पार हो चुका है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने दृष्टिबंधित लोगों के लिए पहली लाइब्रेरी कहाँ शुरू की है? तो उसका जो राइट आंसर है वो लखनऊ के अंदर शुरू की गई है। अब ये हुआ क्या है यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए पहली जो है ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। लाइब्रेरी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है। इसमें 4000 से अधिक किताबें उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें ब्रेल लिपि के बारे में, तो ये जो दृष्टिबंधित लोगों के लिए बनाई गई है, इसे उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। इसमें उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार 1824 में लुई ब्रेल द्वारा आविष्कार किया गया था और ब्रेल जो लिपि दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट जो उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए हैं। पार्वती आगरी विश्व जो पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। गोरखपुर में भारत का पहला वन विद्यालय स्थापित होगा। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए सचिव बने हैं। भारत की जो पहली विस्टा डोम जंगल सफारी की ट्रेनिंग की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। और उत्तर प्रदेश का 76वां जिला जो है कल्याण सिंह नगर निगम है। जो गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। उसके बाद घटंगपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कानपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ भी लखनऊ के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस वर्ष को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंटरिंग वर्ष घोषित किया है? तो उसका जो राइट आंसर है उन्होंने 2026 को ये घोषित किया है। तो भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिक वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? डाटा को एक प्रमुख परिचालन संसाधन बनाना और उसके साथ साथ डिजिटल जो इंटीग्रेशन को सभी सैन्य स्तरों पर लागू करना, रियल टाइम डाटा साझा करना और डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया करना इनका जो है मेन मोटो रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय सेना के बारे में।
जो सेना का पुनर्गठन 1947 में हुआ है। औपचारिक स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय जो सेना प्रमुख थे वो फील्ड मार्शल A.K. करियप्पा थे। और भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होते हैं। और अगर उनका आदर्श वाक्य है वो सेवा से स्वयं से पहले सेवा। और वर्तमान में जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख एड्रिल है दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनके एड्रिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने चीनी नागरिकों के लिए कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा शुरू किया है? तो उसका जो राइट आंसर है EB4 जो है वो वीज़ा उन्होंने शुरू किया है। इसका फ़ायदा क्या है? भारत ने चीनी नागरिकों के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा शुरू किया है जिसका नाम है EB4 वीज़ा इसे कहा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापारिक यात्रा को सरल और सुव्यवस्थित बनाना है। यह वीज़ा जो है विशेष रूप से चीनी व्यापार यात्रियों के लिए बनाया गया है ताकि वो भारत में आसानी से अपने आकर व्यवसाय कार्य कर सकें। उसके बाद चीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये चीन पूर्वी एशिया में स्थित है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, क्षेत्रफल के हिसाब से। राजधानी बीजिंग है। आधिकारिक भाषा है मांdarin। और जो चीन की कम्युनिस्ट जो पार्टी सत्ता में है, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण स्थल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फॉरबिडन सिटी यातिंग नदी है। और चीन 1950-1951 में तिब्बत पर सेना कार्रवाई करके कब्जा भी किया था। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की जो पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू होने वाली है? तो उसका जो राइट आंसर है वो हरियाणा में शुरू होने वाली है। और हरियाणा पे भी कहाँ पर? तो ये हरियाणा में शुरू होने वाली है और ये जींद से सोनीपत मार्ग पर चलेगी। इसमें 10 कोच होंगे और ये जो ट्रेन है ये हाइड्रोजन ईंधन पर जो बने प्लांट पर जो जींद में बने प्लांट से प्राप्त किया जाएगा। यह प्लांट जो है 3000 किलो क्षमता वाला है और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से ये हाइड्रोजन तैयार करता है। उसका जो ट्रायल है सफलतापूर्वक हो चुका है और यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी जो ब्रॉड गेज हाइड्रोजन ट्रेन में से एक होगी। अगला क्वेश्चन जो ये पूछा गया है कि हमें ये कि शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी साहित्यिक कृतियों का विमोचन हाल में ही किया है? तो उसका जो राइट आंसर है 55 जो कृतियों का विमोचन उन्होंने किया है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में 5 जो शास्त्रीय भाषाओं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया में जुड़ी 55 साहित्य कृतियों का विमोचन किया है। उसके साथ साथ उन्होंने तिरुकुरल का संकेतात्मक भाषा जो संस्करण है साइन लैंग्वेज एडिशन भी जारी किया है। तिरुकुरल जो है प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की रचना है जिन्होंने नीति शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रेम पर सुंदर दोहे शामिल हुए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय सेना ने हाल में ही एक साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ? जो सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो उन्होंने NIBE लिमिटेड जो पुणे की कंपनी है उनके साथ उन्होंने समझौता किया है। इस समझौते में भारतीय सेना ने 293 करोड़ रुपए में सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली खरीदने का समझौता किया है। पुणे की निजी कंपनी जो NIB लिमिटेड ने सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली की खरीदी जाएगी। सूर्यास्त्र जो प्रणाली इजराइल के सहयोग से बनी है और भारत में पहली बार मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली में से एक है। इसमें अलग अलग प्रकार के रॉकेट दागे जा सकते हैं और जो क्षमता है 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। लक्ष्य है 5 मीटर से कम अंतर पर ये वॉर करती है। और लास्ट में भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2026 को जो आने वाला है उसमें 78 आर्मी डे मनाएगी। भारतीय सेना ने अपना सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एक्स और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म आदि का जो सीमित उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ भारतीय सेना ने AI सॉफ्टवेयर रक्षा जो परियोजनाओं के लिए नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है।
1 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्धों में और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रौद्र ब्रिगेड की लॉन्च की है। भारतीय सेना की स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सो माय चैनल। थैंक यू सो मच।